हाय, मैं हूं कमलेश चंद्रा और हम बात करने वाले हैं आज गीता पर, हाउ गीता कैन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर ओन लाइफ। और स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, हम बात करेंगे कि आपकी पढ़ाई में वो आपको कैसे आगे बढ़ा सकती है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे गीता के पहले अध्याय पर, और इसे हम कहते हैं अर्जुन विषाद योग। इस पहले अध्याय में जो है वो कौरव और पांडव दोनों सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और बिल्कुल युद्ध के लिए एक तरह से सब तैयार हैं। और इस युद्ध की घड़ी में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक संवाद है, और उस संवाद में अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करूं कि नहीं करूं, ये युद्ध मुझसे होगा कि नहीं होगा, इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या नुकसान, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इससे क्या होने वाला है। सो ही हैड अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन हिज माइंड। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को भी जो है अपनी लाइफ में ये कन्फ्यूजन होता है, हम सबको ये कन्फ्यूजन होता है। जब भी हम किसी चीज़ को अपने सामने एक लक्ष्य के तौर पर रखते हैं तो एक डाउट क्रिएट होता है, जिसे हम सेल्फ डाउट कहते हैं। मुझसे ये होगा कि नहीं होगा, अगर मुझसे होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ वो पर्याप्त है कि नहीं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। सो वी ऑल गेट स्टक विद दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, सेल्फ कंज्यूमिंग कन्फ्यूजन्स, हम इसमें अटक जाते हैं। तो इस पहले अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट बातें स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पहले अध्याय से हम ले सकते हैं। पहली बात, कोई भी इंसान जब तक अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता, ये बात मान के चलिए। अगर हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जहां भी हम हैं, अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में कुछ सपने हैं, हमारे लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ भी है, हमको अगर उससे छूटना है और उससे हमें आगे जाना है, उससे हमें मुक्त होना है, उससे हमें ट्रांसेंड करना है, तो इसका जो एक सिंगल जिसको कहना चाहिए कि द कोर प्रिंसिपल इज दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको अपने आप को बदलना होगा, और खुद को बदलने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे काम करती है, उस प्रोसेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो हमसे क्या कहता है, यू हैव टू एक्वायर नॉलेज, यू हैव टू एक्वायर विजडम, क्योंकि ज्ञान ही मुक्त करता है। नॉलेज हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, नॉलेज हेल्प यू टू अटेन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, नॉलेज हेल्प्स यू टू रियलाइज योर ड्रीम्स। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज, that means I'm talking about wisdom. You're not only your capacity to understand and know something, but your capacity to understand, know and implement that thing in your own life. That is what I say wisdom, right? So how to acquire wisdom? There are 4 stages जो हमको पहले चैप्टर में समझने को मिलते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि अगर आप ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो देयर शुड बी नीड फॉर दैट। एक आदमी है जो खाता है, पीता है, सोता है, उसको अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस वो खाना पीना सोना, बस उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको टाइम पे रोटी मिल जाती है, उसको टाइम पे टीवी देखना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। इफ देयर इज नो एस्पिरेशन, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ देयर इज नो चैलेंज, there is no way that somebody will step further and try to learn something new. तो सबसे पहले if you want to acquire wisdom, if you want to acquire knowledge or move or get success or achieve heights in your life, if you want to crack some competition or something, you have to have knowledge. और knowledge को हासिल करने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? वो तुम्हारे पास एक सपना होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे सामने चुनौती है, ये मेरे सामने एक लक्ष्य है। वो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सामने वो लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? आप कभी भी सीखने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करोगे। पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में एक खास नियम काम करता है जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट्स टू बी व्हाट इट इज or wants to remain in the state in which it is. हर वस्तु, हर व्यक्ति उसी स्थिति में रहना चाहता है जिसमें वो है। इसीलिए हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते।
इसीलिए हम अपने सब लोग जो है, हमारी जो सिक्योरिटी जोन है या हमारा जो सेफ्टी जोन है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? वी आर जस्ट हैप्पी विद दैट। भले ही वो तकलीफ दे हो, पर लोग जो है उसके साथ कॉप अप कर जाते हैं, उसके साथ रहना सीख जाते हैं। तो पहला सूत्र क्या कहता है? आपके पास एक एस्पिरेशन होना चाहिए, आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, आपके पास एक चैलेंज होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आपको लगता है कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्वायर विजडम। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज यू शुड हैव सिंसियर लॉन्गिंग फॉर दैट। यस, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मुझे करना ही है, इसके बिना तो जिंदगी के कोई मायने ही नहीं है। यस, आई वॉन्ट टू डू इट। वो एक सिंसियर लॉन्गिंग, ऐसे नहीं काश मैं IAS बन जाऊं, हो जाए तो अच्छा है, दिस विल नॉट वर्क। अब अगर आपको लगता है हो जाए, काश हो जाए, काश मैं पेपर दे दूं IIT का, उसमें तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, सारे तुक्के लग जाएं, प्रोबेबिलिटीज, लाइफ डजंट गो इन दैट वे। तो फिर एक सिंसियर लॉन्गिंग, एक स्ट्रॉन्ग डीप डिजायर। अर्जुन जो है वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि हाँ काश हम युद्ध जीत जाएं। वो उसके लिए जीने और मरने का सवाल था। वो उसके लिए ना केवल अपने जीने और मरने का सवाल था, वो उसके एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन था, ये मेरा धर्म है। तो कोई भी चीज जब आपको लगता है कि यस, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, और आई जस्ट वॉन्ट टू अचीव दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू फील इट, हाउ इट वुड लाइक टू बी एन IAS ऑफिसर। वो एक भीतर से एक स्ट्रॉन्ग डीप डिजायर, यस आई वॉन्ट टू डू दिस। ऐसा नहीं कि वो एक बार के लिए है, एक दिन के लिए, नो, दैट इज इन यू ऑलवेज, एवरी टाइम। व्हेन योर हार्ट इज पल्सेटिंग, यू फील दैट, यस आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू सी दिस, आई वॉन्ट टू फील इट। वो चीज़ अगर आपके पास है तो वो, इसका मतलब आपने अपने नॉलेज को हासिल करने की दूसरी सीढ़ी पार कर ली, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंसियर लॉन्गिंग फॉर दैट। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है एक गहरी अंडरस्टैंडिंग। व्हाट दैट अंडरस्टैंडिंग इज, कि जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपने अब तक जीवन में सीखा है, दैट विल नॉट बी इनफ इफ यू हैव सम हायर एस्पिरेशंस इन लाइफ। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जो कुछ आपके पास अभी तक है वो पर्याप्त नहीं होगा। यू हैव टू हैव मोर, यू हैव टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू हैव बेटर स्किल्स, यू हैव टू हैव बेटर प्रैक्टिसेस फॉर योर वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। आपको करने के लिए कुछ अतिरिक्त की ज़रूरत होगी, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा। उसके लिए आपको समझना होगा कि यस, आई हैव टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ। वो बात आपको डीप डाउन समझ में आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल दे से व्हाटएवर आई एम, आई विल बी रिमेन लाइक दिस एंड आई विल क्रैक सिविल सर्विसेज। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज, बट एंड यू हैव टू फाइंड आउट। तो अर्जुन जो है जब उस द्वंद्व में होता है, तो अर्जुन को क्या लगता है, ये सही है, ये गलत है, क्या है, कैसे है, आई रियली नीड टू सॉल्व दिस, आई रियली नीड टू कम आउट ऑफ दिस। और वो फिर क्या करता है? फिर वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए। जब उसे ये रियलाइज हो जाता है एक मोमेंट पे कि मैं खुद इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हैंडल इट मोर, वो कह रहा है कि मेरे हथियार मेरे हाथ से, मेरा गांडीव छूट रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डू इट। तो जब आपको ये बात रियलाइज हो जाती है कि जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, फिर मुझे सीखना होगा, मुझे जानना होगा। तो ये तीसरा स्टेप है। और चौथे स्टेप में क्या है? शरणागति। एंड व्हाट इज द शरणागति? शरणागति इज जो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके प्रति एक सरेंडरेंस। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ज्ञान जो है, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, उसके चरणों में एक तरह से सरेंडरेंस का क्या मतलब है कि यस, आई एम रेडी टू लर्न, आई हैव दैट शिष्यत्व इन मी, आई हैव दैट, मतलब वो एक सीखने के लिए मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं अपना ईगो साइड में रखता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब साइड में रखता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो ये 4 स्टेजेस जो हैं वो हैं, जब आप इन चारों स्टेजेस से अगर आप गुजरते हैं तो यू हैव दैट क्वालिफिकेशन टू एक्वायर नॉलेज, qualification to have wisdom, and that is the first step if you really want to crack any of the competition exam, at least top competition exams of the country.
राइट। सो दिस इज़ दी स्टेप 1। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है और बहुत सिंसियरली वो कर रहा है, तो कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो उसे तरक्की से रोक सकती हैं, जो उसके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगर उन 4 चीज़ों को वो नहीं हटाएगा तो वो कभी भी कोई कंपटीशन पास नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ द अश्योरिटी, दैट इज़ द गारंटी आई एम टेलिंग यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 4 हर्डल्स, और ये 4 हर्डल अगर आपने अपनी ज़िंदगी से हटा दिए तो सक्सेस इज़ योर्स। ठीक है, इनके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यस ये बात समझनी चाहिए, प्लीज़ शेयर इट विद योर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू।